नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो फॉरेस्ट दरोगा की परीक्षा होने वाली है, जो वन दरोगा की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में पैट का जो कट ऑफ रहेगा वो कम क्यों रहेगा। इससे पहले एक आध दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो वन दरोगा परीक्षा होगी उसका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 65 से 70 अंक के आसपास रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का इसमें कमेंट आया कि नहीं सर, आज तो आपने बहुत कम बता दिया, इतना कम नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये पैट परीक्षा का कट ऑफ कम रहेगा। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है साथियों वो कम रहेगा। देखो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण है साथियों वो है योग्यता। ठीक, योग्यता सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से वन दरोगा का पैट कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? योग्यता में देखो, जो इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, बाहर हो गए। जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट किया है, बीए किया है, वो इसमें बाहर हो गए। जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें बाहर हो गए। ठीक, केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के बीटेक और बीएससी करने वाले विद्यार्थी ही इसमें फॉर्म डाल पाए हैं। पहली चीज़ तो ये आप सोच के देखिए कि इंटरमीडिएट छात्र कितने ज़्यादा होंगे संख्या में, कितने ज़्यादा संख्या में बीए वाले होंगे, बीकॉम वाले होंगे। ठीक है, मेरे खुद जानने वाले जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं जो अभी ऑलरेडी जॉब में हैं और उन्होंने सोचा था कि वो वन दरोगा का फॉर्म डालेंगे, लेकिन चूँकि वो बीकॉम से हैं फॉर्म नहीं डाल पाए, बीए से हैं फॉर्म नहीं डाल पाए, और इंटर वाले तो बेचारे पहले ही बाहर कर दिए गए। तो इस वजह से पहला तो ये, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है वो केवल बीटेक और बीएससी वाले रह गए। अब उनका ज़रूरी थोड़ी है कि उनका जो पैट परसेंटाइल है वो बहुत हाई हो, क्योंकि बीएससी या बीटेक वाले जो लोग होते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, वो तो अधिकांशतः ऑलरेडी नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी तो ज़्यादातर यही विद्यार्थी करते हैं। जो बीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, इंटर वाले बेचारे, इनको तो पहले बाहर कर दिया। तो पहला रीज़न तो ये जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। दूसरा जो इसका रीज़न है साथियों, जो सेकंड रीज़न मुझे लगा, जो दूसरा इसका कारण है वो है इसकी शारीरिक, जो है इसकी शारीरिक योग्यता। यानी इसमें अच्छा खासा जो है शारीरिक योग्यता मांगा है जो अन्य परीक्षाओं में नहीं मांगा जाता। जैसे क्या क्या मांगा है भाई साहब, इसमें मांगी है लंबाई। ठीक, मैं भी आपको दिखाऊंगा लंबाई कितनी मांगी है। दूसरा मांगा है साथियों सीना। ठीक, लंबाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेशक लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी लंबाई मांगी है और बहुत सारे विद्यार्थी तो इसी में बाहर हो जाएंगे, उनकी लंबाई नहीं हो रही होगी भाई। जैसे कितनी लंबाई मांगी है जरा मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन ही ऑफिशियल आपको दिखाता हूँ तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। देख लो, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2021 के भाग 4 की अहर्ताएं नियम नंबर 13 व 14 के अनुसार ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए तो ज़रा जूम कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाइए। ठीक है, चलिए, फिर भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी जो है इसमें मांगी है तो साथियों ये मांगी है, लिख देता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर पुरुषों की लंबाई मांगी है वो मांगी है 163 सेंटीमीटर मांगी है साथियों, 163। अब 163 ये ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी लंबाई तो है ही ना। बहुत सारे लोगों की तो ये भी नहीं होगी, तो वो बाहर हो गए। प्लस महिलाओं की भी मांगी है, कितनी मांगी है 150 सेंटीमीटर महिलाओं की लंबाई मांगी है, तो ये लंबाई तो है ही, हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज़ मांगी है इसमें सीना। साथियों न्यूनतम सीना जो इसमें होना चाहिए वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। पुरुषों का जो न्यूनतम सीना मांगा है आप इसमें देख सकते हैं वो है 79 सेंटीमीटर। और 79 सेंटीमीटर सीना होने के बाद इसमें साथियों 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी मांगा है, यानी ये हो जाता है 84 सेंटीमीटर। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों का सीना हो, लेकिन फुलाने में दिक्कत आती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी तो योग्यता मांगी है। अगर आप इस योग्यता में फिट नहीं है तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो दूसरा रीज़न तो ये,
ठीक है। और प्लस ऐसा नहीं है कि ये जो क्राइटेरिया है केवल पुरुषों के साथ है, देखो महिलाओं की भी लंबाई मांगी है और महिलाओं का सीना भी मांगा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एग्जाम में महिलाओं का सीना मांगा गया हो, है ना। इसमें 79 सेंटीमीटर मांगा है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा साथियों, हमने यहाँ पर देखा कि इसमें लंबाई भी मांगी है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुरुषों की लंबाई मांगी है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई मांगी है 150 सेंटीमीटर। पहली चीज, सीना जो है साथियों वो मांगा है पुरुषों का 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव भी इसमें होना चाहिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो इसमें फॉर्म शायद ना डाले हो लंबाई की वजह से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये। और अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे कारण पर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो तीसरा इसका कारण है साथियों, जो इस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इससे डर गए होंगे, और वो है इसकी दौड़। वो है साथियों इसकी दौड़ परीक्षा। सबको पता है कि इसमें दौड़ मांगी है और हम लोग जानते हैं कि दौड़ इसमें कितनी मांगी है। तो दौड़ इसमें कितनी मांगी है साथियों, दौड़ इसमें मांगी है पूरी 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की दौड़ मांगी है और समय है इसमें सॉरी दौड़ जो मांगी है वो मांगी है 25 किलोमीटर। सॉरी, मैं से ठीक कर देता हूँ, ठीक है। दौड़ जो मांगी है वो मांगी है 25 किलोमीटर और समय है इसके लिए 4 घंटे। 4 घंटे ही समय है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो 25 किलोमीटर दौड़ है, ये पुरुषों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं के लिए दौड़ थोड़ा कम कर दी है, शायद 14 किलोमीटर की है और समय भी थोड़ा सा इसमें कम कर दिया है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ कम रहने वाली है। ये बात बिल्कुल तय है, ठीक है। पहला योग्यता, इंटर वाले बाहर, बीए वाले बाहर, बीकॉम वाले बाहर। शारीरिक योग्यता में लंबाई मांगी है, सीना मांगा है, प्लस फिजिकल भी तो होगा। 25 किलोमीटर दौड़ है भैया 4 घंटे में पुरुषों के लिए, ज़्यादातर इसके उम्मीदवार पुरुष ही होंगे। तो ये वो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। अब भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसकी मेरिट जो है, जो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर की तरह चली जाएगी, बहुत हाई मेरिट चली जाएगी, 90 पे चली जाएगी, 85 पे चली जाएगी, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का तर्क क्या है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी मेरिट 70 से, जनरल की बात कर रहा हूँ, 70 से ऊपर जनरल की मेरिट किसी भी हालत में नहीं जाएगी। 5-5 अंक घटा दीजिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस करीब बराबर रहेगा, SC ST 5-5 अंक घटाते चले जाइए, तो वही 60 से 70 के बीच में सभी लोग फिट हो जाएंगे इसमें, ठीक। तो अगर आपका इस क्राइटेरिया में है तो बिल्कुल तैयारी करिए। आप 1 दरोगा बनने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, सिलेबस आ जाएगा, हम ऑनलाइन बैचेस का चलाएंगे। आप चाहें तो हमसे जुड़कर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब भी यदि कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।